श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। वाल्मीकि रामायण के स्कंधा कांड का 35वां सर्ग। जब क्रुद्ध होकर के कठोर वचन कहते हैं लक्ष्मण सुग्रीव को, तो उसका उत्तर तारा देती है। तथा ब्रुवाणं सौमित्रिं प्रदीप्तमिव तेजसा अब्रवील्लक्ष्मणं तारा ताराधिप निभानना। इस प्रकार बोलने वाले लक्ष्मण को, जो तेज से प्रदीप्त प्रतीत हो रहे थे, उनको ताराधिप निभानना, चंद्रमा के समान मुख वाले, ताराधिप तारों के राजा चंद्रमा और उनके समान मुख वाली तारा ने उनसे कहा, नैवं लक्ष्मण वक्तव्यो नायं परुषम् अर्हति हरिणामीश्वरः श्रोतुं तव वक्त्राद् विशेषतः। हे लक्ष्मण, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, और यह कठोर वचन सुनने के पात्र भी नहीं है। हरिराम ईश्वर श्रोतुम में वानरों के राजा हैं, और आप जैसे सुहृद के मुख से, मित्र के मुख से, विशेष रूप से आप जैसे मित्र के मुख से इस प्रकार का कठोर वचन इनको नहीं कहना चाहिए, ये सुनने के पात्र नहीं है। इसमें दो बातें हैं जिसके कारण तारा मना करती हैं कि इनको कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। पहली बात, ये वानरों के राजा हैं। राजा या जो आसीन है, पद पर आसीन व्यक्ति है, उसको कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। उसके सामने अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से रखनी चाहिए और शालीन भाषा में रखनी चाहिए। एक सामान्य सी बात है। दूसरी बात कि आप इनके सुहृद हैं, मित्र हैं, आपने इनसे मित्रता की है, इस कारण आपको कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। पहले पूछते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। नैवा कृतज्ञ सुग्रीवो न सठो नापि दारुणः नैवा नृत्कथो वीर न जिहिमश्च कपीश्वरः। ये सुग्रीव अकृतज्ञ नहीं है, अर्थात आपके द्वारा किए गए उपकार को नहीं भूले, और न तो दुष्ट हैं, न क्रूर हैं, न झूठ बोलने वाले हैं। हे वीर, ये कुटिल भी नहीं है, इनके अंदर कुटिलता भी नहीं है। उपकारम कृतम वीरो नाप्ययम विस्मृतः कविः रामेण वीर सुग्रीवो यदन्ये दुष्करम रणे। राम ने जिस प्रकार इनका उपकार किया, वह दूसरे के द्वारा किया जाना संभव नहीं था, और वानर राज सुग्रीव उस उपकार को नहीं भूले। हे वीर, आप इस बात को ध्यान में रखिए। राम प्रसादात् कीर्तिं च कपिराज्यं च शाश्वतं प्राप्तवानिह सुग्रीवो रुमां मां च परन्तप। हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले लक्ष्मण, राम की कृपा से ही इन्होंने निष्कंटक वानरों का राज्य प्राप्त कर लिया, वरना यह संभव नहीं था। इन्होंने अपना परिवार अर्थात अपनी पत्नी को प्राप्त कर लिया और मुझे भी प्राप्त कर लिया। ये सब कुछ संभव नहीं था अगर राम इनकी सहायता न करते। अब देखिए, बाली को मार करके सुग्रीव राजा बने राम की सहायता से, और इस बात पर
ये तारा जो थी वो अपना प्राणांत करने जा रही थी, लेकिन अब यहां पर वो चाहती तो सुग्रीव लक्ष्मण को उकसा सकती थी, सुग्रीव का अहित करने के लिए, अनिष्ट करने के लिए, लेकिन उसने अपने राजधर्म का पालन किया, उसने निष्ठा दिखाई और सुग्रीव का हित किया। जबकि उसका इतना बड़ा अपकार हुआ था सुग्रीव के हाथों। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनका यही धर्म होता है कि वो व्यक्तिगत हित की दृष्टि से कार्य नहीं करते। लक्ष्मण तो कह ही रहे थे कि सुग्रीव मारा जाएगा और अंगद राजा होंगे, वही सीता की खोज कराएंगे। राम से कह करके आए थे। कदाचित तारा उनको उकसा देती तो ऐसा हो भी सकता था, लेकिन नहीं, उसने सुग्रीव को ही अपना स्वामी समझा और उनका हित किया, किष्किंधा का हित किया। तो यही एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति का लक्षण होता है। फिर कारण बताती है कि क्यों ऐसा प्रमाद हुआ सुग्रीव से। यद्यपि ये अकृतज्ञ नहीं है, झूठ नहीं बोलते, कुटिल नहीं है, फिर भी इनसे प्रमाद कैसे हो गया। सुदुख सहित पूर्वम प्राप्येदम सुखमुत्तमम। इन्होंने पहले बहुत कष्ट भोगा है। एक तो इनको राज्य से, घर से निकाल दिया, इनकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया गया, और अब इनको यह उत्तम सुख प्राप्त हुआ है। प्राप्त कालम न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनि। और जिसने बहुत दुख भोगा हो उसको सुख मिल जाए तो उसको समय का ज्ञान नहीं रहता, कितना समय व्यतीत हो गया, उस सुख में आसक्त हो जाता है। जैसे मुनि विश्वामित्र मेनका के साथ आसक्त हो गए थे, उनको समय का पता नहीं चला। घृताच्याम किल संसक्तो 10 वर्षाणि लक्ष्मण अहो मन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनि। विश्वामित्र जो महामुनि थे वो मेनका में आसक्त होकर के 10 वर्ष का समय बिता दिए, और 10 वर्ष के समय को उन्होंने एक दिन माना, एक दिन के समान उनको लगा। सही प्राप्तम न जानीते कालम कालविदाम्बरः विश्वामित्रो महातेजा किम पुनर्यः पृथक जनः। और जब उनको समय का ज्ञान नहीं हुआ, जो कि कालम कालविदाम्बरः, जो काल को जानने वाले थे, काल को जानने वालों में श्रेष्ठ थे, और महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र थे, जब उनको समय का पता नहीं चला सुख में आसक्त होने के कारण, तो ये तो साधारण वानर हैं, इनको कैसे पता चलेगा। देह धर्मगतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण अवितृप्तस्य कामेषु रामः क्षन्तुमिहार्हति। हे लक्ष्मण, जो देह के धर्म होते, देह के सुख में आसक्त होने के कारण, और चूंकि इसके पहले परिश्रांत थे, खिन्न थे, अतृप्त थे, इन्हें कोई सुख नहीं मिला था, इसलिए देह के सुख में आसक्त हो गए। और इनको इसलिए राम के द्वारा इनको क्षमा किया जाना चाहिए। ये स्वाभाविक है, ऐसा प्रमाद प्राणियों से हो जाता है, यह क्षम्य है। न च रोषवशं तात गन्तुमर्हसि लक्ष्मण निश्चयार्थम अविज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा। अब फिर सुग्रीव की तरफ से सफाई लेकर के लक्ष्मण के गुणों की प्रशंसा करके उनसे कहती है कि आपको इस प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चयार्थम अविज्ञाय, बिना ठीक ठीक बात को जाने, असहसा प्राकृतो यथा, जैसे मूर्ख मनुष्य, साधारण मनुष्य सहसा क्रोधावेशित हो जाता है, क्रोधावेशित होकर के कोई अनिष्ट कर बैठता है, उस तरह से सहसा आपको क्रोध के वश में नहीं होना चाहिए। इसके आगे
और भी बातें हैं जिसको मैं अग्रभाग में कहूंगा। धन्यवाद।